प्रतिनिधित्व के विरोध में है और कुछ लोग प्रतिनिधित्व के समर्थन में। यही लड़ाई मूल रूप से हो गया, इसी को रेखांकित किया गया और आगे भी यही लड़ाई का मुख्य मुद्दा होगा। जो संख्या दिनों दिन बढ़ती जाती है और उनको एक खतरा है कि अगर ये बाबा साहब के विचारों से परिपक्व हो जाएंगे तो हो सकता है कि हम कभी भी है ना परिणाम दिवस भी मनाएगा, गुणगान भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसका प्रति आरक्षण का विरोध भी करेगा, बाबा साहब के विचारों का विरोध करेगा, अब बाबा साहब का गुणगान करेगा। विचारों को नहीं मानने वाले भी आज बाबा साहब के आदर्शों की पूजा कर रहे हैं और वो जय भीम का नारा वो भी लगा रहे हैं जो कल तक जय श्री राम का नारा लगाते थे। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना, उनके नाम पर वोट लेना और शेड्यूल कास्ट को भटकाव में डालना, यही लोगों का काम है। देशवासी बाबा साहब विचार को अनुसरण करें और उन विचारों को अमली जवाब बनाने के लिए कार्य करें। संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में तो नहीं है। संविधान को बाबा साहब ने ऐसा बनाया कि जो खतरा में डाला नहीं जा सकता। आज 186 देश है दुनिया में, सब लोग भारतीय संविधान की सर्वाधिक बड़ाई करते हैं एक्सेप्ट इंडिया के कुछ लोगों को छोड़कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। कार्य मिला था उसमें लगभग 50% लगभग ख़त्म हो चुका है और जो जातियां जो हमारे 22 जातियां हैं बिहार में, सबों को एक मिला करके हम जन आंदोलन जो है आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। विशेष करके क्या इस पर चर्चा हुई सर, और देश में जो आज की स्थिति दलितों पर हो रही है इस पर क्या कहना है? दरअसल बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है ही, इनका अम्बेडकर जो रत्न मंडल संघ है उसका स्थापना दिवस भी था, तो दोनों साथ साथ लोगों ने आज मनाए। ठीक है, तो बाबा साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है, तो बाबा साहब के स्वाभाविक है कि बाबा साहब के विचारों पर चर्चा होगी, तो बाबा साहब के विचारों पर चर्चा हुआ। बाबा साहब का अंतिम लक्ष्य क्या था, बाबा साहब ने संविधान में अंतिम बात क्या कही थी और संविधान में क्या व्यवस्था किया था, उसी पर मान लीजिए कि इर्द गिर्द चर्चा हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भाई प्रतिनिधित्व का व्यवस्था संविधान में उन्होंने किया है और उसी के इर्द गिर्द सारा देश चल रहा है। कुछ लोग प्रतिनिधित्व के विरोध में है और कुछ लोग प्रतिनिधित्व के समर्थन में। यही लड़ाई मूल रूप से हो गया, इसी को रेखांकित किया गया और आगे भी यही लड़ाई का मुख्य मुद्दा होगा। जो कुछ लोग इसके समर्थन में है, कुछ इसके विरोध में है। विरोध में जो लोग हैं वो यूनाइट हो गए हैं हटाने के लिए, जो समर्थक लोग हैं रिप्रेजेंटेशन के वो यूनाइट अभी नहीं है, तरह तरह का बखेड़ा में। किसको विरोध कर रहे हैं सर, किसको विरोध करता है, कौन विरोध कर रहा है? आरक्षण का विरोध करने वाला लोग, प्रतिनिधित्व का विरोध वो भी तो जो है कि आपका परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, वो भी मना रहा है ना। परिणाम दिवस भी मनाएगा, गुणगान भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसका प्रति आरक्षण का विरोध भी करेगा, बाबा साहब के विचारों का विरोध करेगा, अब बाबा साहब का गुणगान करेगा। यही मान लीजिए कि चल रहा है। तो मालिक असली आदमी तो ही नहीं कि बाबा साहब का विचारों को भी सम्मान करे और उनका गुणगान भी करे, दोनों काम जो करेगा वही बाबा साहब का। जो आप लोग मैंने जो आरक्षण का जो विरोध करते थे आज वो भी मना रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है कि वो जो है कि मैंने अम्बेडकर साहब का जो है विरोध करते हैं? नहीं, आरक्षण नहीं, अम्बेडकर का समर्थन तो करते हैं, उनके विचारों का विरोध करते हैं। कहने का मतलब कि ये तो कहीं वोट की राजनीतिक तो नहीं ना है। गले में माला, मुंह पर ताला, ये मानने की चल रहा अभी जो है ना, अभी यही चल रहा है, समझे? बोलना कुछ, करना कुछ। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना, उनके नाम पर वोट लेना और शेड्यूल कास्ट को भटकाव में डालना, यही लोगों का काम है। असल में जो डॉक्टर अंबेडकर का जो विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, उनके अंतिम लक्ष्य को जानने वाले लोग हैं, वही सही रूप में बाबा साहब को मनाते भी हैं, स्वीकारते भी हैं, उनके रास्ते पर चलने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन चूंकि भटकाव में आ जा रहे हैं, प्रभुत्व वर्ग है जो मजबूत वर्ग है, उनको भटकाव में डाल देता है और आलतू फालतू चीज़ों में भटकाव में समाज जी रहा है अभी, जिसके चलते प्रॉब्लम। परिनिर्वाण दिवस सर आप क्या कर रहे हैं? बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस के बारे में पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने परिनिर्वाण दिवस के बारे में कुछ सवाल किए। आज के युग पुरुष इस देश के लिए बाबा साहब हो गए।
जो बाबा साहब के विचारों को नहीं मानने वाले भी आज बाबा साहब के आदर्शों की पूजा कर रहे हैं और वो जय भीम का नारा वो भी लगा रहे हैं जो कल तक जय श्री राम का नारा लगाते थे। इससे साबित होता है कि बाबा साहब की प्रासंगिकता पिछले समय से अब और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि बाबा साहब को जानने पहचानने वाले की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और उनको एक खतरा है कि अगर ये बाबा साहब के विचारों से परिपक्व हो जाएंगे तो हो सकता है कि हम कभी भी सत्ता पर काबिज नहीं पाएंगे। इसलिए हर पार्टियां अभी जो है बाबा साहब की जयंती हो या बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हो मना रही है। योगेंद्र पासवान नहीं मना रहा है, सारे देश भर के सारे पॉलिटिकल पार्टी मना रहे हैं, सारे देश भर के लोग मना रहे हैं। तो महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब का जो विचार है, बाबा साहब ने जो सामाजिक न्याय के लिए काम किया, बाबा साहब ने संविधान में जो व्यवस्था किया, बाबा साहब की जो सोच है, उस सोच से ही इस देश का विकास संभव है और हमारा प्रजातांत्रिक जो विकास हुआ है इतने मजबूती के साथ इतने दिनों तक, हमारे देश के साथ जितने भी लोकतांत्रिक गणराज्य हैं जो आज़ाद हुए हैं हमारे देश के साथ, उनकी स्थिति देख लीजिए और हमारा भारत का स्थिति देख लीजिए। तो ये सब जो हम लोग विकास हुआ है, ये सब बाबा साहब के विचार से ही और बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान के द्वारा ही हुआ। तो हम चाहेंगे कि देशवासी बाबा साहब विचार को अनुसरण करें और उन विचारों को अमली जवाब बनाने के लिए कार्य करें और संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई है उस व्यवस्थाएं को अक्षरशः लागू करें, तभी हमारा देश उन्नति की ओर जाएगा। और जो लोग इस मुख्य धारा से छूटे हुए हैं, जिनका विकास अभी नहीं हुआ है या जो विकास के रास्ते पर हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी कार्यक्रम हो इस संगठन के माध्यम से भी किया जाए और हम लोगों से भी अपील करेंगे कि उनके विकास के उन्होंने जो अधिकार दिया वो अधिकार क्या पूरा लागू हुआ या नहीं। जो अधिकार के बदौलत पूरे देश में करोड़ों लोग का भाग बदला, आज जो स्थिति हमारी है वो सब केवल बाबा साहब के जो अधिकार दिया गया है, संवैधानिक अधिकार, उसके द्वारा ही मिला। तो जो भी हमारे संविधान में जितने भी आर्टिकल हैं, कभी कभी दिल में महसूस होता है दिमाग में कि क्या जितने आर्टिकल हैं क्या वो सब लागू हो गए इस देश में। तो लगता है कहीं कहीं कि नहीं, अभी भी बहुत सा ऐसे आर्टिकल हैं जो लागू नहीं हो पाया है पूर्णतः। और हमारे जो लोग हैं सामाजिक स्तर में जो उनका जो बदलाव होना चाहिए था वो आज भी उसमें बदलाव नहीं हुआ है। तो जो भी अधिकार मिला था उसमें लगभग 50% लगभग ख़त्म हो चुका है। और जो जातियां, जो हमारे 22 जातियां हैं बिहार में, सबों को एक मिला करके हम जन आंदोलन तैयार करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2 अप्रैल 2016 या 18 जिस तरह पूरे देश में एक आंदोलन हुआ था अनुसूचित जाति का, जिसमें कि हमारा अनुसूचित जाति एक्ट जिस पर प्रहार हुआ था उसको लेकर लोग एक रोड पर आया था, सड़क पर आया था और आंदोलन किया था और बहुत पूरी तरह हम सफल हुए थे। उसी तरह का आंदोलन आगे भी हम करना चाहते हैं। इसके सब मेरा नाम सुरेश कुमार हुआ, हमने अम्बेडकर रत्न मंडल संघ का उपाध्यक्ष। हरकृष्ण उत्तर से बोल ही दिए, सब क्या बोले, लेकिन अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो आज परिनिर्वाण दिवस है मनाया गया, उन्होंने बहुत लोगों का विचार हम लोगों ने सुना और काफ़ी अच्छा लगा। और यही विचार को नीचे तक फैलाया जाए, नीचे तक लोगों को पहुँचाया जाए, एक जागरूकता उत्पन्न होगी और उससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। क्या सर संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में तो नहीं है। संविधान को बाबा साहब ने ऐसा बनाया कि जो खतरा में डाला नहीं जा सकता। आज 186 देश है दुनिया में, सब लोग भारतीय संविधान की सर्वाधिक बड़ाई करते हैं एक्सेप्ट इंडिया के कुछ लोगों को छोड़कर।